अगर आप अपने घर परिवार को खुशहाल और संपन्न बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बच्चों में अच्छे संस्कार, अच्छे नैतिक आचरण और अच्छे मानव व्यवहार को स्थापित करना ज़रूरी है। अगर आप इन बातों पर सफल होते हैं तो आप जीवन में संतुष्ट रहिए कि आपके बच्चे निश्चित रूप से अपने जीवन में सुखी और संपन्न रहेंगे, उनका परिवार खुशहाल रहेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति का जीवन अगर पतन की ओर जाता है तो वह केवल उसके संगति के कारण जाता है। कोई उसका मित्र बनता है, कोई सखा बनता है, कोई उसके साथ में रहता है, तो किसी भी व्यक्ति को बनाने और बिगाड़ने में उसके जो सहयोगी साथी रहते हैं, मित्र रहते हैं, उन्हीं का हाथ रहता है। अगर कोई व्यक्ति शराबी बनता है तो उसको शराब पीने के लिए उसका कोई न कोई अपना व्यक्ति होता है जो उसको प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, उसके मन को बहकाता है कि तुम यह शराब पी लो, थोड़ी सी पी लो, मेरे नाम से पी लो, इस खुशी के लिए पी लो। कुछ भी बहाना करके वह व्यक्ति उसको शराब पिलाने की कोशिश करता है और वह व्यक्ति उसके बात में आकर के, उसके बहकाव में आकर के, उसके झांसे में आकर के थोड़ा सा शराब का सेवन कर लेता है। धीरे धीरे वह उन बातों को याद करके, उनके भावनाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए वह उस नशे के आदी हो जाता है। अर्थात आपको अगर नशा का कोई आदी बनाना चाहता है, नशे के क्षेत्र में धकेलना चाहता है, उस गर्त में डुबोना चाहता है, तो वह आपका कोई रिश्तेदार होगा, कोई पहचान के व्यक्ति होगा, कोई मित्र होगा, कोई साथी होगा, कोई दोस्त यार होगा। वही आपको इस प्रकार के गड्ढे में डालने के लिए ही आपको ऐसी इन नशा करने वाली बातों पर आपको प्रेरित करेगा, उत्साहित करेगा और आपको अपनी ओर खींच करके उस नशे के क्षेत्र में ले जाएगा और धीरे धीरे आप उसके आदी हो जाएंगे। इसलिए आपको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए आपके पास कोई दुश्मन खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप दुश्मन से सतर्क हैं, सावधान हैं, पर मित्र से आप सावधान नहीं हैं। मित्र ही आपके जीवन को बर्बाद करेगा और आपको उस तबाही की ओर ले जाएगा जिससे आपका परिवार हमेशा तनाव में रहेगा, आर्थिक बोझ से आप दबे रहेंगे, आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा, परिवार में कलह होगा, बच्चे गैर अनुशासित रहेंगे और उनके भी आचरण, उनका भी व्यवहार निम्न स्तर का होगा और आप अपने परिवार से, घर से, संतान से, पत्नी से, पति से, सभी से आप दुखी रहेंगे तो आपका जीवन स्वतः ही नरकमय बन जाएगा। इसलिए अगर अपने जीवन को, अपने परिवार को खुशहाल रखना है तो ऐसे दोस्तों से सावधान रहना है, ऐसे मित्रों से सावधान रहना है, ऐसे रिश्तेदारों से सावधान रहना है जो आपको अच्छा और अच्छा का उपदेश देते हुए आपको आपकी पतन की ओर रास्ते में ले जाते हैं और आपके जीवन को अंधेरे में ढकेल देते हैं। ऐसे रिश्तेदारों से सावधान रहना चाहिए। अगर आप ऐसे रिश्तेदारों से सावधान रहते हैं, ऐसे मित्रों से सावधान रहते हैं तो निश्चित रूप से आप इन दुर्व्यसनों से बच सकते हैं। ऐसे दोस्तों से सावधान जो आपको मीठा कह करके जहर पिला देते हैं, आपको मंजिल की ओर ले जाने के बजाय पथभ्रष्ट कर देते हैं, पर आप उस भावना को, उस विचार को समझ नहीं पाते हैं कि आप अपने दोस्त के बातों को मानकर, अपने मित्र के बातों को मानकर अगर आप इन प्रकार के दुर्व्यसनों में चक्कर में पड़ते हैं तो आपका जीवन तबाह हो जाएगा। धीरे धीरे आपका घर गृहस्थी बर्बाद हो जाएगा, आप नशा के आदी हो जाएंगे और आप तनाव में जीते जीते बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हो जाएंगे, परिवार आपका तहस नहस हो जाएगा, मान सम्मान समाप्त हो जाएगा, समाज में जो इज्जत है वह समाप्त हो जाएगी, आपके बातों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए आपको ऐसे दोस्तों से सावधान रहना है जो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं।
आपको ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती करना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपको सही मार्गदर्शन देते हों, आपके बुरे वक्त पर काम आते हों, जो आपको सतमार्ग की ओर ले जाते हैं, सत्कर्म की ओर ले जाते हैं, अच्छे संस्कार की ओर ले जाते हैं। ऐसे लोगों से ही आपको संबंध रखना चाहिए। आप में इतनी विवेक, इतनी चेतना, इतनी ऊर्जा, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप अच्छे और बुरे का पहचान कर सकें, समझ सकें उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को, उनके जीवन को। इसलिए आज से आप अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। अच्छे दोस्तों, बुरे दोस्तों, अच्छे रिश्तेदारों और बुरे रिश्तेदारों को पहचानिए, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को समझिए, जानिए और अपनी चेतना से, अपने विचार से, अपनी ऊर्जा से उस बात को तर्क वितर्क करके सही बात क्या है उसको जानने का प्रयास कीजिए। उसके बाद ही आप उस मार्ग पर अपने कदम बढ़ाइए। तभी आपका परिवार, आपके बच्चे सुखी और संपन्न हो पाएंगे।